Hello, dear friends. I'm your Jugal sir. First of all, welcome you to my online learning classes. तो dear friends, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं, जो जिस बुक का नाम लिखा गया है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन। अच्छे से देखो, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, वही बुक का जितना सारा एक्सरसाइज है, ओके, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज से लेकर जितना सारा एक्सरसाइज है इस बुक्स में, सारा का सारा मैं सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ। तो आप लोग अगर इंग्लिश के ग्रामर में मतलब वीक है और अगर सॉल्यूशन निकाल नहीं पा रहे हैं, तो मेरे चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि ये जो ग्रामर बुक है, मतलब भारतवर्ष में ज़्यादा सेलिंग होने वाला है। ओके, ये ज़्यादा सेलिंग होने वाला बुक्स है एसचान पब्लिकेशन। ओके, आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, ये एसचान पब्लिकेशन के द्वारा हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, जो लोग मतलब बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक अगर सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर, तो ये बुक बहुत ज़रूरी होता है। तो जितना सारा सॉल्यूशन है, मतलब मैं आज मतलब इस क्लास में स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से लेकर मतलब एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 लेके मैं हर दिन आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। तो डो नॉट स्किप दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, चैप्टर 1 जो है इस बुक में, चैप्टर 1 में सेंटेंस के बारे में बताया गया है, और चैप्टर 2 में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में बताया गया है। तो उसी के बाद जो एक्सरसाइज नंबर 1 आ रहा है, ओके, वही एक्सरसाइज के ऊपर आज मैं डिस्कस करूंगा। तो डो नॉट स्किप दिस डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर के ऊपर देखो, ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1 पे लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। ओके, ये जो जितना सारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सरसाइज 1 में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना पड़ेगा। तो इस बुक के अनुसार सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, उससे हमें बहुत जानना जरूरी होता है। ओके, तो उसी के बारे में अगर मतलब पता चल जाएगा, तो मतलब फाइंड आउट करने के लिए बहुत ईजी होगा। अच्छे से मतलब हम लोग सेपरेट कर पाएंगे सब्जेक्ट कौन सा होगा और प्रेडिकेट कौन सा होगा। तो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, अच्छे से आप लोग ध्यान रखो। सब्जेक्ट ये होता है कि जिस पार्ट में, ओके, एक सेंटेंस में जिस पार्ट में अगर एक पर्सन और थिंग्स के बारे में बात की जाए, तो वही होता है सब्जेक्ट पार्ट। इज इट क्लियर? तो प्रेडिकेट क्या होता है? जो सब्जेक्ट जो कुछ भी करता है, ओके, मतलब द पार्ट विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जिस पार्ट में अगर सब्जेक्ट की बात की जाए, तो वही होता है प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? अगर जिस पार्ट में एक पर्सन और थिंग्स के बारे में बात की जाए, तो वो होता है सब्जेक्ट पार्ट, और जिस पार्ट में अगर सब्जेक्ट मतलब कुछ कह रहा है, ओके, तो वही पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट। इट इज क्लियर सब्जेक्ट के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखो। तो फर्स्ट वन आप लोग अच्छे से देखो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है ये। द कैकलिंग ऑफ चीज सेव्ड रोम, ये सेंटेंस में हमें ढूंढना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन सा है। ओके, तो अच्छे से देखो, मतलब एक पर्सन और थिंग्स के बारे में बताया जाता है, तो यहाँ पे द कैकलिंग ऑफ चीज है सब्जेक्ट। याद रखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपके लिए सब्जेक्ट पार्ट है, और सेव्ड रूम है यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? समझ में आ चुका है आप लोगों को? ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 का। सो नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 2, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक। यहाँ पे कौन सा, किसी के बारे में बताया जा रहा है? यहाँ पे एक बॉय के बारे में। तो यहाँ पे बॉय हो गया आपके लिए सब्जेक्ट पार्ट है। याद रखो, ये बॉय है सब्जेक्ट, और रिमेनिंग पार्ट इज योर प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, ये हो गया आपके प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखो नंबर 3, एक्सरसाइज 1 के नंबर 3, टूबुल केन वॉज ए मैन ऑफ माइट। ओके, टूबुल कैन मतलब एक पर्सन के बारे में, तो टूबुल कैन क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। वाज ए मैन ऑफ माइट, ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? मैं प्रेडिकेट पार्ट को राउंड अप कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखो नंबर 4, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। इज इट क्लियर? स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक ए प्रिजन। याद रखो, स्टोन वॉल ये है उसका सब्जेक्ट पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट पार्ट होगा।
तो नेक्स्ट देखो नंबर 5, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। ओके, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। तो इतना तक याद रखो, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड, इतना तक हो गया आपके सब्जेक्ट पार्ट, और रिमेनिंग इज योर डिलाइट्स अस इज योर प्रेडिकेट पार्ट। ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? आप लोग अच्छे से ध्यान देके ये एक्सरसाइज सॉल्यूशन करो मेरे साथ। ओके, तो नेक्स्ट देखो नंबर 6, मिस किटी वॉज रीड एट द टेबल वन डे। ओके, मिस किटी अगर एक पर्सन के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या कहता है? एक पर्सन और थिंग्स के बारे में अगर बात करते हैं एक सेंटेंस में, तो वो होता है सब्जेक्ट पार्ट। तो यहाँ पे मिस किटी इज योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट पार्ट। ये हो गया आपके प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट देखो नंबर 7, ही हैज़ ए गुड मेमोरी। ओके, इज इट क्लियर? तो ही यहाँ पे क्या हो रहा है? ही आ रहा है एक व्यक्ति, ये प्रोनाउन। ओके, इंस्टेड ऑफ ए नाउन, नाउन के बदले ये ही लगा है, मतलब प्रोनाउन यूज हुआ है। तो ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, हैज़ ए गुड मेमोरी होगा प्रेडिकेट। जी हाँ, चलो नेक्स्ट नंबर 8 की चलो। सो बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा? बैड हैबिट्स, एक व्यक्ति के हैबिट्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली। तो बैड हैबिट्स क्या होगा? यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट होगा। ग्रो अनकॉन्शियसली, यहाँ तक प्रेडिकेट पार्ट। इज इट क्लियर? तो नंबर 9 पे देखो, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहाँ पे कौन सा आ रहा है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हो रहा है द अर्थ। इज इट क्लियर? रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज योर प्रेडिकेट पार्ट। तो नेक्स्ट की ओर देखो नंबर 10। ओके, नंबर 10 में नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन। ओके, नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हो रहा है? यहाँ पे नेचर, याद रखो। रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट पार्ट। तो नेचर यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है एंड इज द बेस्ट फिजिशियन आ रहा है प्रेडिकेट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखो नंबर 11। तो नंबर 11 में क्या हो रहा है कि एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफी। याद रखो, एक व्यक्ति है एडिसन। तो एडिसन क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है एडिसन एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट पार्ट। इन्वेंटेड द फोटोग्राफी इज योर प्रेडिकेट पार्ट। तो नंबर 12 पे देखो, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सेंट्स। ओके, तो मतलब यहाँ पे देखो सी थिंग्स, सी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे सी होगा, द सी होगा यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट। ओके, मैं जस्ट जो सब्जेक्ट पार्ट है उसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और रिमेनिंग पार्ट इज योर प्रेडिकेट। ओके, आप लोग को मतलब जानने के लिए बहुत ही मतलब अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, नंबर 13 के देखो, नंबर 13 पे क्या हो रहा है कि वी कैनॉट पम्प द ओशन ड्राई। ओके, यहाँ पे एक व्यक्ति है वी। ओके, तो यहाँ पे वी होगा सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट पार्ट। नंबर 14, नंबर 14 पे देखो, सो बोरोड गारमेंट्स नेवर फिट वेल। तो यहाँ पे क्या होगा? बोरोड होगा, बोरोड गारमेंट्स, अप टू बोरोड गारमेंट तक होगा सब्जेक्ट एंड नेवर फिट वेल इज योर प्रेडिकेट पार्ट। ओके, तो नेक्स्ट देखो नंबर 15। तो नंबर 15 में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नंबर 15, द अर्थ बर्ड कैचेस द वर्म। ओके, तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट कौन सा होगा? द अर्थ बर्ड। याद रखो, इतना तक सब्जेक्ट आ रहा है। तो रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। तो नंबर 16 देखो, ऑल मैटर इज इंडस्ट्रक्टिबली। ओके, तो यहाँ पे ऑल मैटर आ रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। तो नंबर 17 देखो, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ओके, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामाबाद क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट, नेक्स्ट इज योर रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। इज इट क्लियर? नंबर 18 देखो, नंबर 18, वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे वी फाइंड आउट करो। मैं इतना सारा बता चुका हूँ आप लोगों को, तो आप लोग फटाफट फाइंड आउट्स करो। ओके, जो मतलब बता देता हूँ कि एक सेंटेंस में एक पर्सन और थिंग्स के बारे में बताया जाता है, तो वही होता है सब्जेक्ट पार्ट। तो आप लोग को भी ढूंढना पड़ेगा। नंबर 19 देखो, नंबर 19 पे ऑल रोड्स लीड्स टू रोम।
इज इट क्लियर? यहाँ पे ऑल रोड्स, ओके, ऑल रोड्स होगा सब्जेक्ट पार्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। तो 20 नंबर देखो, 20 नंबर पे ए गिल्टी कॉन्सियस नीड्स नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे ए गिल्टी कॉन्सियस इतना तक हो गया सब्जेक्ट पार्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट। तो 21st जो 21 नंबर पर देखो, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो यहाँ पे द ब्यूटीफुल रेनबो अप टू दिस वन इज योर सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग इज योर प्रेडिकेट वन। तो नेक्स्ट देखो नंबर 22। 22 में क्या आ रहा है कि नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा होगा? नो मैन। ओके, नो मैन यहाँ पे सब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट इज योर 23, ए स्टिक रूम शुड बी वेल एयर। ओके, यहाँ पे सिक रूम होगा, यहाँ पे सिक रूम होगा, याद रखो, SICK। तो नंबर 23 देखो, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर। तो यहाँ पे एक सिक रूम सब्जेक्ट आ रहा है। तो नंबर 24 को देखो, 24 में क्या है कि द ड्यू ड्रॉप्स ग्लिटर इन द सनशाइन। तो यहाँ पे कौन सा होगा सब्जेक्ट पार्ट? तो द ड्यू ड्रॉप्स, याद रखो, ग्लिटर इन द सनशाइन इज योर प्रेडिकेट पार्ट। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वही हो मतलब सब्जेक्ट पार्ट है। ओके, तो नंबर 25 को देखो, 25 में आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है? आई सब्जेक्ट, याद रखो, आई इज योर सब्जेक्ट पार्ट। ओके, नंबर 26 देखो, ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा हो रहा है? देखो अच्छे से ध्यान दे के यहाँ पे बीच में आ रहा है सब्जेक्ट। ओके, द शेफर्ड, इज इट क्लियर? यहाँ पे कौन सा है? द शेफर्ड्स इज योर सब्जेक्ट पार्ट एंड ए बार्किंग साउंड हियर अप टू दैट वन इज योर प्रेडिकेट वर्ड। ओके, नंबर 27 देखो, ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे और एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि कभी कभी बीच में आएगा सब्जेक्ट, नहीं तो लास्ट में भी आ सकता है, फर्स्ट, बीच और लास्ट में। अब लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि इन ए सेंटेंस you have to find out a person or things, then you will find out obviously the subject one is okay here। कौन सा होगा? ए hermit, hermit is your subject, is it clear? तो आज का क्लास जो एक्सरसाइज नंबर 1 था कंप्लीट हो चुका है। आशा करता हूँ ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप लोग फटाफट सॉल्यूशन कर लो मेरे साथ। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।